सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बनारसी ट्रेडर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। सप्लाई डिमांड पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज़ यू नो दैट कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच मीन्स ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले हम मंथली मार्केट को देखते हैं। मंथली में जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या सप्लाई डिमांड बोलिए या सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू विल बी सीइंग, ये जो पॉइंट्स है इसको मिला के मैं एक सपोर्ट बना सकता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मिला के मैं एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है। वीकली में अगर आप देखेंगे तो अभी वीकली में ये एक सप्लाई, ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है, फाइन। नाउ यू कैन ड्रॉ, ये भी आप एक ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, 2-3 पॉइंट्स। और अगर आप लास्ट फ्राइडे का जो मार्केट देखेंगे तो उसमें अगर देखेंगे डेली में, मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी ने बाउंस यहीं से किया था। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ा टाइम दीजिए, सीखने को ही मिलेगा। मेरे वीडियोस में हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ यू विल बी सीइंग ऑन दैट डे, मार्केट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही था। यहाँ से बाउंस मारा था मार्केट और एक बाउंस यहाँ से आया था। और मोर एवर RSI का भी सपोर्ट था, 40 पे था। तो RSI जब भी 40 पे आता है एक बार बाउंस मारता है, तो ये बाउंस था, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स प्लान फॉर इंट्राडे में हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। देखिए अगर पोजिशनल में अगर आपको अभी नेक्स्ट वीक तक ट्रेडिंग करना है ना, तो यू कैन सेल 24/700, दूर का आप कॉल सेल करके आप बैठ सकते हैं। बट लेट अस सी कि अभी हमारा इंट्राडे व्यू कैसे बनेगा। देखिए सेम आप लोग भी करिए, मार्केट बहुत सिंपल है, इसको सिंपल बनाने की कोशिश करिए, आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। डेली, ये तो वीकली का था, अगर आप डेली में भी देखिएगा तो डेली में क्या बन रहा है, डेली में अब एक ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। नाउ दिस विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक, अगर मार्केट में सपोज करिए और ज़्यादा फॉल आना हो तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा पोजिशनल व्यूज़ होगी। अब किसी को अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप क्या कर लिए, आवरली में जाइए। आवरली में अगर आप जाएंगे तो मार्केट का जो सप्लाई, अब मैं हमेशा अपने कोर्स में या अपने व्हाट्सअप चैनल, आप उसको लाइक और आप अगर देखेंगे तो व्हाट्सअप चैनल को भी आप उसमें आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। आई हैव शेयर द ग्रुप लिंक हियर। आप उसमें मैं डेली हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। और उसमें मैंने बताया था कि लास्ट फ्राइडे को 24 एक्ट एज एक सप्लाई की तरह काम करेगा। देखिए ये जो मार्केट है ना, ये बड़े प्लेयर्स का मार्केट है, और बड़े प्लेयर्स की तरह अगर आप सोचेंगे ना तो हमेशा सक्सेसफुल ही होंगे। तो बड़े प्लेयर्स को हम कैसे देख सकते हैं, एक बायर्स कैसे देख सकता है, बायर्स क्या कर सकता है, ये जो बड़े बड़े ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स दिख रही है ना, इसका मतलब है ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें मार्केट यहीं से क्यों बाउंस किया, अगर आप टेक्निकल की लैंग्वेज में हम पूछें, टेक्निकल की लैंग्वेज में देखें तो ये यहाँ पे एक सप्लाई थी, सॉरी यहाँ पे एक डिमांड थी, डिमांड जोन था, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से बाउंस मारा था, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये जोन अगर आप देखेंगे, ये एक सप्लाई की तरह काम, सॉरी डिमांड की तरह काम कर रहा है। डिमांड मतलब जो हमारा सपोर्ट होता है, ठीक है। डिमांड होगी तभी तो कहीं ना कुछ होगा ना, डिमांड होगी तभी तो मार्केट वहाँ से रिएक्ट करेगा। ये एक पहला डिमांड अगर आप देखिएगा मंडे के लिए हो गया,
दूसरा डिमांड अगर आप देखिएगा तो ये है, ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखिएगा, अभी करेंटली मार्केट देखिए बहुत हैवी रेजिस्टेंस पे है, बहुत हैवी सप्लाई पे है। तो मेरे लिए तो अगर मैं देखूं, मार्केट सबसे ज़्यादा फॉल कहाँ से किया है, मार्केट ने ये फॉल सबसे ज़्यादा किया है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहीं पे बैठे हुए हैं। और मैंने भी इसके ऊपर का बेच के रखा हूँ मैं, ठीक है। एक ये सप्लाई है, एक ये तो है ही है ही, इस ये तो है ही अगर आप देखिए तो मोटा मोटा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किया क्या था, मैं अगर अब मैं इस तरह बना लेता हूँ, ये देखिए। और 15 मिनट पे अगर आप जाएंगे तो मार्केट ने इसी सप्लाई से अच्छा खासा मूव दिया था। अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखिए तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी था। अगर एंट्री भी अगर आप देखते तो ये एक एंट्री थी, आपने ही वीडियोस मेरे देखे होंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट प्लस 40 का भी सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया। और मैंने यहाँ पर भी बोला था मार्केट के ऊपर 24,800 पे एक सप्लाई थी और मार्केट वहीं से। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मेरे लिए तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह है और इस तरह मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है तो अगर मार्केट ब्रेक करके आता है तो मार्केट इस तरह से नीचे जा सकता है, मेरे लिए बाउंस यहीं से आ सकता है। अगर 15 मिनट में मैं देखूं तो 15 मिनट में भी अगर देखो तो ये एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है, ये एक सप्लाई की तरह काम कर सकता है ये भी, क्योंकि यहाँ से हैवी मूव आया था। ये एक सप्लाई की तरह रहेगा, ठीक है। ये एक सप्लाई है आपकी। तो मार्केट में भी ऐसे जाके यहाँ पर आ सकता है मैक्सिमम। तो कोशिश करिए आप लोग जो है अगर कॉल सेलर की तरह अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर की चीज़ों को 24,000 के ऊपर की चीज़ों को आप बेच के रख सकते हैं सी को, ठीक है। और इसके नीचे के पी को आप बेच के रख सकते हैं। और मार्केट ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो आपका वो जो भी आपने सेल किया है वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं निफ्टी बैंक को बनाऊं, निफ्टी बैंक को भी मैं सेम स्टार्टिंग से मैं क्या करता हूं, सारा डिलीट कर देता हूं। टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं, मंथली में जाते हैं, मंथली में क्या हो रहा है। देखिए हमेशा डेली अगर आप इसी तरह बनाएंगे ना तो मार्केट हमेशा इसी तरह रिएक्ट करता है। न्यूज़ वूज़ देखना सब बंद कर दीजिए, न्यूज़ सब हमारा माइंड को चेंज करता है, न्यूज़ में कुछ नहीं होता है, न्यूज़ को आप छोड़ दें, ठीक है। ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। फाइन, नाउ लेट्स गो टू वीकली। वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में मार्केट ने यहीं से फॉल किया था। इसके पहले मैंने आई थिंक मेरे जो प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे ना तो मैंने ऐसा ट्रेंड लाइन बनाया था, ऐसे बनाया था। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा। और यहाँ पर जनरली अगर आप देखिएगा तो वीकली में एक डाइवर्जेंस भी बन रहा था। देखिए वीडियोस लंबे होते हैं बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डाइवर्जेंस और बहुत अच्छा खासा फॉल हुआ। देखिए ये न्यूज़ जो बोलते हैं ना, ये इसको पंप करने के लिए न्यूज़ आते हैं। बट न्यूज़ में अगर मुझे देखिए तो टेक्निकल सबसे पहले बता देता है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसको डेली में जाते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो ये सेम निफ्टी की तरह एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है। अभी अगर ट्रेड प्लान करना है तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और यहाँ से क्यों बाउंस हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ये देखिए, और ये 40 RSI सेम। और अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अब हमारे लिए। पहला जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नाउ मोटा मोटा आप डेली और वीकली में जब बना लेते हैं ना,
वीकली और मंथली में बना लेते हैं। इसके बाद क्या करिए, आप इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप क्या करिए, आवरली में जाइए। आवरली में आपके लिए सप्लाई और डिमांड कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। ये मार्केट की ये सप्लाई रही होगी। मार्केट देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जो सबसे तेज जो ये बड़े प्लेयर्स हैं, इन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट को यही रन करते हैं। और मार्केट ने यहीं से सबसे ज़्यादा बाउंस मारा था, यहाँ से बाउंस मारा था। ठीक है, तो मेरे लिए अगर मैं जनरली एक ऑप्शन सेलर को क्या रहता है, बैठ के थीटा डीके खाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे की जो भी चीज़ें रहते हैं 55 400 को आप सेल करके बैठ सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और मोर एवर अगर यहाँ पे भी देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आपके लिए। ये जोन के ऊपर मार्केट को जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी इतना 2 दिन में तो चला नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट की इसकी भी तो एक्सपायरी ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 आवर में ये एक सप्लाई जोन है मेरे लिए, और एक पहला सप्लाई जोन मैं इसको भी मार्क करूँगा। एक पहला सप्लाई जोन, सप्लाई मीन्स रेजिस्टेंस, फाइन, ये मार्क करूँगा। मैं इसको अभी हटा दूँगा, लेकिन ये एक क्या है, मेजर एक अगर आप देखिएगा तो एक रेजिस्टेंस ही है क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी बार यहाँ से इसमें नहीं उतना अच्छा दिख रहा है। एनीवे व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लान लाइक इसका भी अगर थोड़ा मार्क इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। इसको सिंपल अगर करेंगे, इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल लगेगा चार्ट। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन का भी तो यहीं से बाउंस मारा है और यहाँ पे एक सप्लाई थी हमारी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो नेक्स्ट सप्लाई है ये एक ये है, तो मार्केट जो है इनके बीच ही एक्सपायर होगा। अगर आप देखिए तो ये एक सप्लाई, और यहाँ पे देखिए आप अगर एक चीज़ और नोटिस करेंगे, सबसे ज़्यादा जो ओ आई बिल्डअप है सी का यहीं पर है क्योंकि बड़े प्लेयर्स, ये बड़े प्लेयर्स का इंडिकेशन भी दिखा सबसे ज़्यादा यही। तो बेटर है आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर का सेल कर दो, 58,000 को सेल कर दो और नीचे का सेल करके बैठ जाओ। ठीक है, और एक्सपायरी लेवल 4 अगर जो मैंने सिखाया है, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं फिर से, तो मैं फिर से आप लोगों को सिखा दूंगा। उस पर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल, मेरे ग्रुप में आइए, आप सभी को इनविटेशन है, उस ग्रुप में हम फिर से प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप इसके ऊपर का आप क्या कर सकते हैं, आप सेल कर दीजिए और इसके नीचे का, और जस्ट बैठे रहिए मार्केट में। ठीक है, वैसे एक ये सप्लाई है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं तो जनरली क्या करूँगा, मैं इसके नीचे रहूँगा ताकि मुझे मौका मिले एडजस्ट करने का। ठीक है, सेम सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स को भी डिलीट कर देते हैं। चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मंथली में जाइए। ये मेरे सारे वीडियोस में मैंने ऐसे ही बनाया और सेम उसी पॉइंट से बाउंस भी हुआ है। मंथली में तो अभी कोई एक बहुत अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है मुझे। RSI किसी में तीनों में अच्छा कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं दिखाई दे रहा है कि बुलिश बियरिश ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बीच में ही है, वीकली में भी बीच में है। वीकली में मेरा लास्ट वीडियो आई थिंक यहाँ पे मैंने बनाया था। हाँ जी, ये हो गया वीकली का व्यू। ये आपका डेली का व्यू है। डेली व्यू में भी अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ट्रेंड लाइन टच करते हैं, इसको ये टच करता है, ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी अगर आप इसमें देखें तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू आवरली टू सी द क्लियर पिक्चर। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आवरली में भी अगर आप देखिएगा तो मार्केट जो है यहाँ से बहुत फास्ट एक आया था। यहाँ पे इसमें ये चीज़ नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, ये आपकी सप्लाई 2 होगी। सप्लाई 2 यू कैन एक्ट एज ए सप्लाई 2। ठीक है, दिस विल एक्ट एज ए सप्लाई 2 फॉर यू। ओके,
नाउ सप्लाई वन इज दिस वन फॉर माई फ्यूचर मार्केट, ये आपकी सप्लाई वन है। तो मैं जनरली क्या करूँगा, मैं इसके नीचे बैठा रहूँगा। मैं अगर आगे का व्यू ले रहा हूँ तो मैं, क्योंकि मुझे चाहिए कि मार्केट, अगर सपोज़ करो मार्केट यहाँ आ भी जाता है तो मेरे पास एक मौका रहेगा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से आके बाउंस जरूर मारेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया व्यू, और ये एक हैवी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट सेम अगर मैं देखूं तो मेरे लिए सेम यहाँ पे भी एक सप्लाई प्लस गैप भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये एक आपका रेड हो गया, ठीक है। ये एक सप्लाई पड़ी हुई है, एक नेक्स्ट सप्लाई पड़ी हुई है यहाँ, ठीक है। तो ये एक व्यू है, क्लियर ओवर पिक्चर। लेट्स सी मार्केट कैसे मंडे रिएक्ट करता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, अब देखते हैं। अगर एंट्री लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे चले जाएंगे, 5 मिनट पे देखते हैं। अब उस दिन क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे गिरा और ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ये ब्रेक किया मार्केट ने, और यहाँ पे आपका 40 RSI का सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, और मार्केट 24,800 पे चला गया। यही ना हुआ था। और ये गिरेगा तो ऐसे क्या हो सकता है, जनरली ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे फॉल करने की कोशिश करेगा। फाइन, सो दिस इज़ द वीकली एनालिसिस ऑफ योर नेक्स्ट वीक। हम मंडे को ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूँगा। अब मैं आपको वीकली में कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, इवेंटली डेली मार्केट की एनालिसिस भी देता रहूँगा अपने शॉर्ट्स के थ्रू और सबके थ्रू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।